बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के तारागढ़ के दरगाह क्षेत्र का एक सत्य और है जिसे मैं आज बताने जा रहा हूं कि अजमेर के तारागढ़ को लेकर पिछले दिनों मैंने एक ब्लॉग लिखा था। दरअसल पूरा ब्लॉग तारागढ़ बस्ती पर न होकर पूरे क्षेत्र पर था, फ़कत दरगाह क्षेत्र का नहीं। ब्लॉग के बाद मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बेहद शानदार जानकारियाँ दी। जानकर लगा कि यदि यह जानकारियाँ मैंने अपने सुधी पाठकों को साझा नहीं की तो वह मुझ तक ही महदूद रह जाएंगी, इसलिए साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, तारागढ़ का असली क्षेत्र जो मीरा साहब की दरगाह के आसपास बसा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र आत्म अनुशासन की दृष्टि से निहायत सराहनीय है, काबिल तारीफ और शानदार। यहाँ के बाशिंदे अमन पसंद हैं और यही वजह है कि यहाँ कभी कोई आपराधिक वारदात नहीं हुई। पुलिस भी इस बात की तस्दीक करती है कि यहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई, हत्या तो दूर की बात है। यहाँ कभी किसी महिला के साथ कोई ज्यादती जैसी घटना भी नहीं हुई। मामूली कहासुनी या हाथापाई की घटनाएं भी यहाँ बहुत कम होती हैं। यहाँ अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इन्होंने बखूबी पढ़ा लिखा है और समझा है। आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ के शायर देश भर में अपना अलग मुकाम रखते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सैयद बंदे हसन, सैयद साबिर हुसैन आदिल प्रमुख हैं। सैयद साबिर हुसैन आदिल तो ऑल इंडिया स्तर के मुशायरों में कैफ़ी आज़मी के साथ भाग ले चुके हैं। आज के दौर के शायरों में सैयद जुल्करनैन, जो कि उर्दू में यूनिवर्सिटी में टॉप कर राज्यपाल के हाथों अवार्डेड हैं। इसी प्रकार नज़मुल हसन, ज़फ़र अब्बास, अली नासिर, इख्तियार हुसैन नाज़ा, सरदार हुसैन, सैयद जीशान हुसैन, साजिद हुसैन, मनसब अली, तस्लीम रज़ा, इंतखाब हैदर व मट्ठा भाई आदि मशहूर शायर हैं। अधिकतर यहाँ के निवासी दरगाह के खादिम हैं और अब से ही नहीं, इनकी यहाँ पीढ़ियों गुजर गई हैं। आज तो यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है, लेकिन यहाँ के निवासियों ने वो वक्त भी खुशी खुशी बिताया है जब ना तो यहाँ कोई पक्की सड़क थी, ना बिजली की सुविधा, ना ही पानी की पाइपलाइन, यानी मूलभूत नागरिक सुविधा तो यहाँ थी ही नहीं। यहाँ से पैदल और ऊबड़ खाबड़ दुर्गम रास्तों से ही बच्चे पढ़ने के लिए शहर में जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त घर का सारा सामान अपने सरों पर लाद कर लाते थे। यहाँ इतनी परेशानी उठाकर लोग पढ़ते थे। तारागढ़ के निवासी राजकीय सेवाओं में भी रहे और कुछ लोग तो अच्छे पदों पर भी रह चुके हैं। जिन लोगों के नाम मुझे वाकफियत है, उनमें आली जनाब सैयद निसार हुसैन और सैयद बर्दे अब्बास साहब हैं, जो अजमेर कोर्ट में लीडर रह चुके हैं। जनाब सैयद जाहिद हुसैन साहब CBSE अजमेर में सचिव रहे और बड़ा नाम कमाया। इसी प्रकार वन अधिकारी सैयद रब नवाज़ के पिता जनाब सैयद मोहब्बत हुसैन साहब ने सेशन कोर्ट अजमेर में अपनी सेवाएं दी। उनकी ईमानदारी आज भी एक मिसाल है। इसी तरह सैयद नासिर हुसैन, सैयद रौनक हुसैन, सैयद शहीद हुसैन और सैयद शहजाद अली, सैयद यावर हुसैन, सैयद इशरत हुसैन शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री शिक्षा में यह आबादी पिछड़ी रही, यहाँ की महिलाएं भी राज की सेवा में पीछे नहीं रही। मोहतरमा कमाल फातिमा JLL हॉस्पिटल में बड़ी लोकप्रिय रही। मोहतरमा जमाल फातिमा, अफजाल फातिमा और सईदा जाफरी ने प्रिंसिपल रहकर अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग में दी। इसी प्रकार बहुत से लोग रेलवे में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में जिस अतिक्रमण का जिक्र किया वह तारागढ़ के उस वन क्षेत्र का था जो नीचे अंदरकोट और खरेकड़ी गांव तक फैला हुआ है। यहाँ की पहाड़ियों में ही आपराधिक वारदातें होती रहीं, खासतौर से हत्याएँ। जहाँ तक तारागढ़ बस्ती का सवाल है, यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है कि अतिक्रमण हो सके। सिर्फ तारागढ़ के दोनों पैदल रास्तों पर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर कच्ची अस्थायी दुकानें ज़रूर हैं। इन दुकानों का कच्चा त्रिपाल, बांस बल्लियाँ लगाकर त्रिपाल डालकर चलाया जाता है। इन दोनों रास्तों पर बस 5-7 जगह ही पक्का निर्माण है, परंतु वन विभाग द्वारा पिछले सालों बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के चलते पूरे वन क्षेत्र में कहीं कोई अतिक्रमण हुआ ही नहीं। जब जब लोगों द्वारा पक्का निर्माण करना चाहा गया, तब तक वन विभाग ने उसे ध्वस्त कर दिया। आज भी यहाँ पक्के निर्माण न होना साबित करता है कि लोगों में वन विभाग का भय रहा है और उन्होंने पक्का निर्माण नहीं किया। जहाँ तक अंदरकोट क्षेत्र के ऊपर वन विभाग की 48 हेक्टेयर भूमि का सवाल है, वह प्योर फॉरेस्ट की है। इस पर भी कोई अतिक्रमण आज तक नहीं। मुझे याद है इसी क्षेत्र की 700 बीघा भूमि जो तत्कालीन कलेक्टर साहब ने वन विभाग के नाम कर दी थी और राजस्व विभाग में दर्ज भी हो गई। इस भूमि पर पहले से ही आबादी बसी हुई थी और आज भी बस रही है।
सन 2010-12 में एक जॉइंट सर्वे इस क्षेत्र में वन विभाग, एडीए, नगर निगम ने थाना दरगाह और थानागंज के साथ मिलकर किया था, जिसमें एडीएम सिटी तहसीलदार शामिल थे। उस सर्वे में अंदरकोट तालाब के ऊपर की तरफ भाटा भाव मंदिर के ऊपर पॉइंट आए थे, जो कि 48 हेक्टेयर वाला क्षेत्र था। यहाँ 2 पॉइंट तय होने के बाद विरोध होकर विवाद हो गया और सर्वे रोक दिया गया। मुझे यह भी याद है कि एडीएम साहब के यहाँ इसी बाबत मीटिंग हुई थी, जिसमें अंदरकोट के निवासी भी शामिल हुए थे। तब से आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई इस क्षेत्र में नहीं की। आजकल जो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है, वह किस क्षेत्र में चिन्हित किया गया मुझे नहीं मालूम, मगर जो 700 बीघा जमीन तत्कालीन कलेक्टर साहब ने वन विभाग को ट्रांसफर कर दी, उस पर पहले से ही बस्ती बसी हुई थी। यह बात 16 आने सच है। कुल मिलाकर तारागढ़ अजमेर की शान है, इसे नहीं भूला जाना चाहिए। धन्यवाद, आज इतना ही।